नमस्कार दोस्तों, वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन कला के प्रमुख पर्सन। जो आरपीएससी ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड आर्ट्स के अंदर जो पहले ओल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको साथ में लिया है। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन के जो क्वेश्चंस हम बनते हैं उनको, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो कहाँ देखे जा सकते हैं? कहाँ देखे जा सकते हैं? भीमबेटका, स्तनवासल, एलोरा या फिर सिंगनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम, लिखुनिया, भीमबेटका, पचमंडी या रायगढ़, एलोरा या लिखुनिया। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इस चारों ऑप्शन के अंदर रायगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र थे, एलोरा में, क्या एलोरा में थे? नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। लिखुनिया, भीमबेटका और पचमढ़ी, हाँ, इन तीनों में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र थे। लिखुनिया, भीमबेटका और पचमढ़ी। तो आपने आंसर हुआ 3 नंबर, लिखुनिया, भीमबेटका व पचमढ़ी में से प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त हुए। यहाँ सिंगनपुर में तो था, भीमबेटका में था, लेकिन महाबलीपुरम में नहीं था। यहाँ भीमबेटका में था, एलोरा में नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ लिखुनिया, भीमबेटका व पचमढ़ी में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के लिए हमें प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में एक तो बेलारी, एक वायनाडा, एडगर की जो गुफा है वो भी एक दक्षिणी भारत की थी और एक बेलारी भी दक्षिणी भारत की गुफा में आती है। तो ये यहाँ पर दक्षिण, अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि दोस्तों कर्नाटक में भी आपने देखा होगा, कर्नाटक के अंदर भी दक्षिण भारत आता है, लेकिन नहीं, कर्नाटक में आता तो है, लेकिन एक बेलारी जो गुफा है ना, गुफा वो वहाँ पर का केंद्र है, जो प्रमुख केंद्र है जो दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक कालीन चित्र में इनमें आता है, बेलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश के प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो दोस्तों हमें मिर्ज़ापुर में मिले थे। जो मिर्ज़ापुर कैमूर पहाड़ी पर है, सोन नदी के सर्वप्रथम खोज यहीं मिर्ज़ापुर के और भी है दोस्तों, सोरा घाट है, लिखुनिया है। मिर्ज़ापुर के कौन कौन से हैं? सोरा घाट है, लिखुनिया, सोराघाट, लिखुनिया, गोड़मगरा, भंडारिया। कुछ इंपॉर्टेंट मैं राइट कर रहा हूँ, गोड़मला, भंडारिया, मणिकरपुर, ये कुछ अन्य गोड़मगरा। ये दोस्तों मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र है, जो मिर्ज़ापुर में जो सोराघाट है, लिखुनिया है, भंडारिया है, गोड़मगरा है। इस प्रकार से ये यूपी के अंदर हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र के जो साक्ष्य मिले हैं वो इस गुफाओं के अंदर हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोड़मगरा जो गुफा है वो विंध्याचल पर्वतमाला की किसके पास स्थित है? गोड़मगरा जो गुफा है जो विंध्याचल पर्वतमाला की किसके पास है? तो आपको मैं अभी बताया कि गोड़मगरा जो गुफा है विंध्याचल पर्वतमाला की मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। बेलारी दक्षिण में है ही, और ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले? जो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर दोस्तों गुफाओं के दीवार पर या दीवार व छत पर। मैंने ये नोट्सों में राइट करवाया आपको कि ज़्यादातर भीमबेटका में जो चित्र बने हैं वो दीवार व छतों पर बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मंदिरों हेतु सिंहनपुर प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है? या फिर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए सिंहनपुर है जो वो प्रसिद्ध है। अभी ये सिंगनपुर दोस्तों, सिंगनपुर है कहाँ पर? इसको सिंहनपुर या फिर सिंगनपुर भी बोल सकते हैं हम। सिंगनपुर ये सिंगनपुर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
छत्तीसगढ़ में सिंगनपुर है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 50 गुफाओं में हमें मिली थी। ये माड नदी है। भैंसा का मार्मिक चित्र, आयत कंगारू की ये चित्र भी हमें सिंगनपुर से मिला था। भैंसा का मार्मिक चित्र, जो भैंसा था उसको भैंसा का मार्मिक चित्र हमें मिला, सिंगनपुर से मिला था, जो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किसने की? चित्रों की अनुकृति किसने की दोस्तों? भीमबेटका गुफा की। अब देखिए भीमबेटका गुफा की, जो भीमबेटका गुफा है उसकी जो आविष्कार जिसने खोज की थी, वो खोज तो की वी.एस. वाकणकर ने, लेकिन भीमबेटका जो गुफा के चित्रों की अनुकृति करने वाला है करपाल सिंह शेखावत। ये ध्यान रखना दोस्तों कि वी.एस. वाकणकर ने तो भीमबेटका गुफा का उल्लेख किया था, भीमबेटका गुफा की खोज की थी, लेकिन करपाल सिंह शेखावत ने भीमबेटकी गुफा का चित्रों का उल्लेख किया था। इसी कड़ी में भी ये जो भीमबेटका गुफा है, जो वी.एस. वाकणकर ने दोस्तों 1958 में खोज की थी इसकी, 1958 में वी.एस. वाकणकर ने खोज की थी, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है। ये कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। ये जो भीमबेटका गुफा है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वी.एस. वाकणकर ने इसने 1958 में इसकी खोज की थी। और यहाँ पर इस गुफाओं में 600 गुफाओं में से 275 गुफाएं हैं, जिसमें चित्रों की हमें प्राप्ति मिली थी। ये मध्य प्रदेश में ही, आपको पता है रायसेन जिला है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गुफा है जो 2003 में इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो साइट के अंदर घोषित करने वाली कौन सी है? विश्व विरासत स्थल घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित 2003 में करने वाली है दोस्तों भीमबेटका वी.एस. वाकणकर द्वारा खोजी गई 1958 में जो हमारी भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो गुफा है वो 2003 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। नेक्स्ट है मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र किस गुफा के अंदर मिला? मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र कहाँ मिला दोस्तों? हमें वो मिला घायल भैंसा का चित्र मिर्ज़ापुर गुफा, मिर्ज़ापुर यूपी में स्थित मिर्ज़ापुर गुफा, जिसमें मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र हमें मिला। सॉरी दोस्तों, ये मिर्ज़ापुर में नहीं है, सिंगनपुर में है। मरता हुआ भैंसा घायल भैंसा का चित्र सिंगनपुर में मिला था, सिंगनपुर में। मिर्ज़ापुर है जो यूपी में, सिंगनपुर में मिला था जो छत्तीसगढ़ में है। ये सिंगनपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जो सिंगनपुर है, जो प्राचीन में तो मध्य प्रदेश में थी, लेकिन अभी ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर मरता हुआ भैंसा मिला, मरता हुआ भैंसा। ये घायल भैंसा का चित्र मार्मिक रूप से इसमें मिला। और इस सिंगनपुर में दोस्तों एक और विशेषता है कि इसमें छेपांकन पद्धति का स्टेंशियल पद्धति है, उसका सर्वाधिक चित्रण मिला। सर्वाधिक चित्रण कहाँ मिला? स्टेंशियल पद्धति का मरता हुआ भैंसा, जिसमें सिंगनपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर स्टेंशियल पद्धति का सर्वाधिक चित्रण हमें प्राप्त हुआ। और इसकी सिंगनपुर जो गुफा है, इसकी खोज दोस्तों के डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की 1910 में। डब्ल्यू एंडरसन ने सिंगनपुर गुफा की खोज ने 1910 में की। यहाँ पर स्टेंशियल सर्वाधिक चित्रण, छापा चित्र के सर्वाधिक चित्रण मिले। और छत्तीसगढ़ में सिंगनपुर गुफा, जिसके मरता हुआ भैंसा घायल भैंसा का चित्रण मुख्यतः है। और इसमें कुल गुफाएं हैं दोस्तों, कुल गुफाएं 50 गुफाएं। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखाओं को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अभी बताया दोस्तों, डब्ल्यू एंडरसन को 1910 में इसको सिंगनपुर गुफा को खोजने का श्रेय जाता है। ये काबरा नदी के ऊपर है दोस्तों, काबरा पहाड़ी पर। ये काबरा पहाड़ी पर स्थित सिंगनपुर जो हमारी छत्तीसगढ़ में पड़ती है, जो उनको 1910 में C.W. एंडरसन के द्वारा खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में, पंचमढ़ी की गुफाएं
कौन सी नदी के किनारे हैं? किस नदी पर? पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? पंचमढ़ी की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे हैं? कौन सी नदी के किनारे दोस्तों पंचमढ़ी की गुफाएं? नर्मदा नदी के किनारे। पंचमढ़ी गुफाएं हमारी नर्मदा नदी के किनारे है। जो ये पंचमढ़ी गुफाएं दोस्तों महादेव श्रृंखला की जो प्रमुख गुफाएं हैं उनमें से सबसे प्रमुख गुफाओं में से आती है ये महादेव श्रृंखला की, महादेव श्रृंखला की प्रमुख गुफाएं, प्रमुख गुफाएं। महादेव श्रृंखला की प्रमुख गुफाओं में से एक पंचमढ़ी आती है जो नर्मदा नदी के किनारे है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जिसकी खोज दोस्तों 1932 में तो की थी हंटर ने तो की थी 1932 में, और 1936 में की दोस्तों डी एच गार्डन ने की 1936 में, और 1932 में हंटर ने पंचमढ़ी गुफा की खोज की। मध्य प्रदेश में नदी है इसकी नर्मदा, महादेव श्रृंखला की प्रमुख गुफाओं में से आता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र मिलता है कि शहद एकत्रित करते हुए चित्र का, शहद एकत्रित इंपॉर्टेंट है। शहद एकत्रित करने के चित्र का कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी की गुफाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1958 में भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? किसने खोजे दोस्तों कि 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? इसके वीएस वाकणकर, डॉक्टर अभय वर्मा, पर्सी ब्राउन या काकब्रन। भीमबेटका के बारे में हमने पीछे क्वेश्चनों में पढ़ लिया था, तो इसका आंसर होगा वीएस वाकणकर। वीएस वाकणकर ने 1958 में, कब किया? 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। इसी कड़ी में नेक्स्ट है 1958 में किसने प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज की? 1958 में किसने प्री हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया किसकी बुक है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पता होता है इसका आंसर मिल जाता है आपको। तब 1948 में किसने प्री हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया की खोज की? अमलानंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में प्री हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया की खोज अमलानंद घोष ने की। अभी देखते हैं दोस्तों कि डीएन गार्डन की बुक कौन सी है? गार्डन की बुक है जो इंडियन रॉक पेंटिंग गार्डन की बुक है। अमलानंद घोष की प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, ये अमलानंद घोष की। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? नवपाषाण काल में। मिट्टी के जो बर्तन थे उसके अंदर जो नवपाषाण काल के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। अभी नवपाषाण काल के अंदर और भी बहुत सारे आविष्कार इसमें हुए हैं जो देखते हैं दोस्तों। इसमें आग का आविष्कार, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि जोतने का भी आविष्कार मिला है। इसमें चाक, पहिए का आविष्कार भी हुआ, चाक के आविष्कार हुए, और चमकदार पॉलिश करने का भी साक्ष्य इसमें मिले हैं। तो इसमें दोस्तों उत्पादक चित्रकला का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहाँ पर किया गया था। किस पर? चित्रकला का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं पर, जो हमारे नवपाषाण काल में चित्रकला का सर्वाधिक प्रयोग इसमें हुआ था। सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग। इसके लिए में नेक्स्ट है जो उसको दोस्तों कि सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? वो स्थान है पल्लावरम में सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार हमें मिले थे। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जो प्रागैतिहासिक जो चित्रकार थे वो रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाते थे, और वो जो पात्र था वो पात्र के क्या काम में लेते थे कि जानवरों की जो पुट्ठे की हड्डी है ना, पुट्ठे की हड्डी को काम में, हड्डी का उपयोग करते थे।
पात्र जिस जानवरों की जो चर्बी या मिलाने के लिए, रंगों को मिलाने के लिए जो पात्र यूज में लेते थे, काम में लेते थे, वो जानवरों की जो पुट्ठे की हड्डी को काम में लेते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी मिलता है कि प्रथम पुरातत्व जो संस्था थी उसकी स्थापना कभी हुई? 1860 में। तो 1860 में प्रथम पुरातत्व जो निदेशक बनाया गया, उसको बनाया गया दोस्तों किसको? कनिंघम को। कनिंघम को 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिकल इंडिया, मैंने क्या बोला? इंडिया यानी पिगाट, इंडिया पिगाट, स्टुअर्ट पिगाट की प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक है। इसमें दोस्तों हमने पढ़ी थी गार्डन की है इंडियन रॉक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक है पिगाट की 1950 में। ये 1950 में प्री हिस्टोरिकल इंडिया नामक जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगाट की है और D.H. गार्डन की है, वो इंडियन रॉक पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? भारतीय जो प्रतीक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, वो कहाँ से विकसित हुआ दोस्तों? वो किससे हुआ? सूर्य से। वो सूर्य से विकसित हुआ था। और ये भारतीय जो प्रतीक है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन की देन है, लेकिन सुव्यवस्थित चित्रकला में इसका यूज किया गया। वो किया गया तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? वो उसका नाम वो भी है कनिंघम है, जो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र धरातल पर चित्रित है। किस धरातल पर चित्रित है? प्रागैतिहासिक जो चित्र है वो किस धरातल पर चित्रित होते थे? गुफा भित्ति पर, कागज़ पर, कैनवास पर या कपड़े पर? तो इसमें आंसर हो जाएगा गुफा भित्ति पर। गुफा भित्ति चित्रों पर ही तो प्रागैतिहासिक चित्र है, तो धरातल पर चित्रित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा घर बनाने की जो कला आरंभ की थी वो किस काल में की गई थी? वो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा घर बनाने की जो कला है वो प्रारंभ की थी नवपाषाण काल के अंदर। निम्न में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के हैं? निम्न में से कौन से जो केंद्र है जो प्रागैतिहासिक कला का है? इनमें से होशंगाबाद प्रागैतिहासिक कला का है, मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक कला का है, क्या आदमगढ़ प्रागैतिहासिक कला का है, या उपरोक्त सभी है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों उपरोक्त सभी। होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, ये सभी क्या हैं? प्रागैतिहासिक कला के अंदर है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ऊपर से हम देख लेते हैं कि यूपी के जो मिर्ज़ापुर है ना, यूपी के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र है वो है, इसमें एक तो सोरहो घाट और दोस्तों इसमें लिखुनिया, सोरहो घाट, भंडारिया और विजय और दोस्तों घोड़ मगरा, कंडा कोट, कोहवर और खोड़वा और दोस्तों कंडा कोट भी इसमें मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर आते हैं। ये तो यूपी के जो मिर्ज़ापुर स्थान है उनके स्थान आगे दोस्तों। अब हम देखते हैं एक मणिकपुर बांदा भी यूपी के अंदर है, वहाँ पर सरहाट, करपुरिया, करियाकुंड, यहाँ पर मणिकपुर बांदा के अंदर है। मध्य प्रदेश की देखते हैं। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में थी, भीमबेटका मध्य प्रदेश में थी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में था ना, आदमगढ़ ये होशंगाबाद में पड़ता है, सिंहनपुर, रायगढ़ ये भी यहाँ पर ही मध्य प्रदेश में ही है, और पहाड़गढ़ भी दोस्तों, पहाड़गढ़ की तो थी, ये रायगढ़ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये पहाड़गढ़ ये थी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश की हमें स्थान प्रमुख देख लिए। और दोस्तों दक्षिण भारत के स्थान है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर भी है, दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत के स्थान है, एक तो तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक तो विला सरगम है, विला सरगम, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर कौन सा स्थान है? विला सरगम है तमिलनाडु के अंदर। और दोस्तों बेलारी जो कर्नाटक में आ गए, और वायनाड के एडकल गुफाएं केरल में। एडकल तो है केरल, और बेलारी कर्नाटक। इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये गुफाएं हैं यहाँ पर। झारखंड की चक्रपुर एक गुफा और बगी, चक्रपुर झारखंड। इस प्रकार से ये गुफाएं हमारी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्य में, जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं, पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद मध्य प्रदेश की, दक्षिण भारत की तमिलनाडु में विला सरगम है, एडगल में केरल है, बेलारी कर्नाटक में, और झारखंड में चक्रपुर। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है, उस कला का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते भी हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।